40 की उम्र के बाद चाहे मेल हो या फीमेल हो, लगभग 80% लोगों में घुटनों का दर्द शुरू होता है। पर क्या हम उस उम्र में उस घुटने के दर्द को लेकर कुछ सजग होते हैं या लापरवाह होते हैं? क्योंकि जब पेशेंट मैं देखता हूँ तो 40 की, तो मैंने फिर भी एक नॉर्मल एज आपको बता दी जिसमें घुटने पेन होने शुरू होते हैं। पर जब कभी बच्चा 25 साल का आके बोले कि घुटनों में टक टक की आवाज सुनाई दे रही है, चलते हुए साउंड होती है, क्रैकिंग साउंड आ रही है, तो उस समय सोचिए कि बॉडी में क्या डिजेनरेशन हो रहा है। 40 के बाद वैसे भी उम्र में जो ग्रोथ थी वो रुकती है और डिके शुरू होता है, तब भी हमको समझना है कारण क्या है उसका। रिफाइंड का ज्यादा उपयोग, जंक फूड का ज्यादा उपयोग, एसी में लगातार रहना और मूवमेंट का कम होना, वॉकिंग का कम होना, सिटिंग पोस्चर में ज्यादा रहना, ये सब भी अपने आप में कारण हैं। कुछ लोग जो अत्यधिक चलते हैं, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हैं और दिन में कई कई बार चढ़ते हैं, लोड लेकर चढ़ते हैं, उनका तो स्वाभाविक समझ में आता है कि उन्होंने अपने घुटनों का इतना ज्यादा उपयोग कर लिया, कहीं वियर एंड टियर में डिजेनरेशन हो सकती है। और जो लोग लगातार सिटिंग में रहते हैं उनके साथ भी ये समस्या है, क्योंकि मसल की टोन धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होती है और वहां घुटनों में स्टिफनेस आना शुरू होती है। उस समय ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे नाम की बीमारियां सुनाई देती हैं। जब हम जाकर एक्सरे कराते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं घुटनों का स्पेस कम हो गया, कार्टिलेज घिस गई, घुटनों में कॉन्स निकल आए, स्पाइक्स निकल आई जो टकराती हैं और पेन करती हैं। यदि आप में से जिन लोगों को अभी घुटनों में हल्का पेन स्टार्ट हुआ है, तुरंत आपको आयुर्वेद की शरण में आना चाहिए, ताकि हम आपका कारण जानकर उसके अकॉर्डिंग आपको लाइफ और डाइट स्टाइल दे सके, साथ साथ आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा द्वारा आपको उसका स्थायी समाधान दे सके। उसके साथ ट्रीटमेंट है जानु धारा। रिपीट कर रहा हूँ, जानु धारा यानी घुटने पर लगातार तेल की धारा पर डे 40 मिनट्स विद मेडिकेटेड ऑयल्स की जाती है। कुछ लोगों में जानु बस्ती की जाती है, उसके साथ साथ मात्रा बस्ती या निरूह बस्ती भी की जाती है। उसके साथ यदि जरूरत होती है, यदि घुटनों के अलावा आपके और अंगों में भी पेन है, यानी बैक एक है, नेक एक है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो फुल बॉडी अभ्यंग और स्वेदन या सर्वांग धारा ट्रीटमेंट भी एडवाइजेबल होता है। उसके साथ साथ आपको रिजुविनेटिंग मेडिकेटेड काऊ घी प्रोवाइड किया जाता है, जो बॉडी में जाके वात का शमन करता है, पित्त को बैलेंस करता है, कफ को भी बैलेंस रखता है। क्योंकि मेडिकेटेड है, थोड़ा टेस्ट में कड़वा होता है। वो घी लगातार यदि 3 महीने उपयोग किया जाए तो वो घी आपके घुटनों के दर्द को, कमर दर्द को, शोल्डर पेन्स को, इवन की सिर दर्द को भी ठीक करता है, आपकी अग्नि को बैलेंस करता है और आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ को इजी करता है। तो जो घुटनों के दर्द से बचना चाहते हैं उनको तुरंत अपनी लाइफ में वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, और यदि आपकी सिटिंग जॉब है, दिन में आपको 4-4, 8-8 घंटे बैठना पड़ता है, आप हर घंटे उठिए, थोड़ी मूवमेंट करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए और सिटिंग पोस्चर में एक बार नीचे बैठ के, उठे बैठे इसको बोलते हैं, हम टेबल को पकड़े, एक बार नीचे बैठे फिर खड़े हो जाए। ऐसा यदि 3-4 बार दिन में कर लेंगे तो घुटनों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और उससे घुटनों में नरिशमेंट पूरा मिलेगा और घुटनों में वात का प्रकोप नहीं होगा और घुटने कभी आपके खराब नहीं होंगे। हमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, वो आज भी बिना सपोर्ट के वॉकिंग कर लेते हैं। पर आज की युवा पीढ़ी में ये समस्या आ रही है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा चलते रहना है, बढ़ते रहना है और युवा का एक जो धर्म होता है कि हमेशा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, वो तभी संभव है जब आप आयुर्वेद की शरण में आते हैं और अपने आप को समय देकर अपने आप को रिजुविनेट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।